नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज पहले चरण का मतदान हुआ 12 सीटों पर। अभी तक के आंकड़े 55% मतदान बता रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये रात होते होते जब अपडेट होंगे तो 60% तो छू जाएगा। पिछली बार 67% मतदान हुआ था इन इलाकों में। आज लेकिन बीजेपी की तत्परता देखिए, इधर पहला चरण का मतदान पूरा हुआ भी नहीं, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भोपालगढ़ पहुंच गए। पाली लोकसभा क्षेत्र में पीपी चौधरी के समर्थन में सभा की। टेंट तंबू उखड़ गए तो भी पहुंचे, लोग इंतजार कर रहे थे और बिना समय गंवाए वहां से उदयपुर पहुंच गए। अब उदयपुर में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, यानी कि आधे दिन का समय भी नहीं गंवाया उन्होंने। कांग्रेस के लोग तो प्लान कर रहे होंगे कि कल कहाँ जाएंगे, परसों कहाँ जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन आज शाम से ही 5 बजे से गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान को किस तरह सीरियसली लिया जा रहा है, राजस्थान के बारे में जो सूचनाएं आ रही है उनका कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, बीजेपी की आंतरिक जो जानकारियां हैं उनके आधार पर योजना और रणनीति बनाई जा रही है। ये देखिए अमित शाह, देश के गृह मंत्री, और आज पहले चरण का मतदान समाप्त होते ही जुट गए दूसरे चरण की तैयारी में और उदयपुर में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। सूरज पोल के बाहर हैं शायद, या दिल्ली गेट, सूरज पोल, बापू बाजार, ऐसे सभी इलाकों में उन्होंने आज रोड शो किया है और जनता उनका स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। ये देखिए भीड़ है, उमड़ रही है। शहरी इलाके और ख़ास तौर पर उदयपुर और जोधपुर, जयपुर, कोटा, ये शहर जो हैं वो बीजेपी के गढ़ हैं और यहाँ पर जो है बीजेपी बहुत सहज है, मतदान की दृष्टि से बहुत मजबूत है, बहुत सुदृढ़ है। और इस उदयपुर शहर से तो जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था गौरव वल्लभ ने, वो खुद ही बीजेपी में आ गए हैं अब। तो विधायक तो हैं ही बीजेपी के, लेकिन जो सामने खड़े हुए थे कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी अब बीजेपी में हैं। इसलिए कांग्रेस का कौन नाम लेवा है वहाँ पे अभी तो सवाल पूछना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मन्नालाल रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उदयपुर से, ये एक रिजर्व सीट है एसटी के लिए और वहाँ उदयपुर के पूर्व कलेक्टर को कांग्रेस ने उतारा है। इसलिए वो अनजान चेहरा, अनजान नाम नहीं कांग्रेस का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। बाप भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी। रवि से बात करना चाहते हैं हम, जो शो में शामिल हैं, इस रोड शो में शामिल है। रवि, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। रवि बताएं, इस वक्त कहाँ हैं, दिल्ली गेट के बाहर या आगे कहीं? बिल्कुल, देखिए ये जो रोड शो है, अमित शाह का जो वाहन है वो अब सूरजपोल चौराहे पर पहुंच चुका है। दिल्ली गेट से करीब आधे किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करके, और यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर संभव है कि वहाँ से दर्शन करते हुए और अस्थल मंदिर पर जाकर ये जो रोड शो है ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले भाजपा खेमे में खुशी इस बात की जरूर है कि रोड शो में बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। भाजपाई कार्यकर्ताओं का उत्साह जो था वो करीब 3-4 घंटे से हाई था। वो इसलिए कि करीब 6 बजे का समय जो है वो मुकर्रर किया था रोड शो के लिए। लेकिन चूंकि जोधपुर प्रवास से यहाँ, जोधपुर दौरे से यहाँ पहुंचे, तो ऐसे में करीब 8 बजे के आसपास ये रोड शो जो है वो शुरू हो पाया है। शहरी कल्चर के अलावा यहाँ पर ट्राइबल कल्चर जो है वो इस रोड शो में भी देखी जा रही है। और सर, सबसे बड़ी बात ये है कि ये रोड शो शहरी विधानसभा क्षेत्र, यानी कि जो उदयपुर लोकसभा का उदयपुर शहर विधानसभा है, यहाँ पर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो होगी। पूरा शहरी जो मतदाता है उसको अट्रैक्ट करने की जो कोशिश है। हालांकि भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाजपा ऑलरेडी उदयपुर शहर में, उदयपुर शहर जो है एक तरीके से भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ है, जो कई वर्षों से कोई भी भेद नहीं पाया है। और लेकिन किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अपने गढ़ में भी और मजबूत भाजपा कैसे हो सके, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमित शाह का ये रोड शो जो है। धन्यवाद रवि, धन्यवाद आपको इस जानकारी के लिए।
आज जो मतदान हुआ उसमें लगभग 55% मतदान की सूचना अब तक आई है। 54.55%। पिछली बार इन सीटों पर मतदान हुआ था 67%। इस बार अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, इतने उल्लासमय नारों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के इन इलाकों में, चूरू में, कोटपुतली में, जहां वोट पड़े आज, करौली धौलपुर में और दौसा में रोड शो और मीटिंग करने के बावजूद, अमित शाह घूमने के बावजूद, अगर इन इलाकों में मतदान फीसदी 60% से नहीं बढ़ता प्रतिशत, तो ये निश्चित रूप से भाजपा के लिए चिंता की बात होगी, ऐसा मेरा आकलन है। इस जोशीले वातावरण में अगर 60% से ऊपर वोट नहीं पड़ रहे हैं तो फिर जोश है कहां? ये हमारे लिए सोचने वाली बात, विश्लेषण वाली बात होगी। जयपुर शहर में लगभग 60% मतदान हुआ है, 57 के आंकड़े आ चुके हैं। अभी और थोड़ा अपडेट हो जाएगा, लेकिन जयपुर शहर की सूचनाएं तो चूंकि शहर ऐसे चल के तत्काल पहुंचती है, इसलिए 56.57% बता रहे हैं। मेरा मानना है कि ये 58 से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन बाहर के इलाकों में जो सूचनाएं देर से आती हैं, तो अभी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सूचनाएं आ भी जाएंगी, रात तक अपडेट होंगी, तो 60% क्रॉस कर जाएगा या नहीं करेगा, ये सवाल निशान अभी हमारे सामने है। और 60% क्रॉस नहीं करता है तो ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चिंता की बात है। हालांकि इसमें संतोष ये है कि कोई बदलाव का जोश नहीं है, ये भी एक संतोष का विषय हो सकता है, लेकिन जो हैं उनको रिटेन करने का भी जोश होना चाहिए था। अगर 60% वोट नहीं है तो 25 सीटें लाने का मिशन, मोदी की सरकार तीसरी बार और 400 पार, इसका जोश होगा तो 60% से फीसदी ऊपर मतदान होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गृहमंत्री ने आज भोपालगढ़ में सभा ली, आंधी तूफान आए, टेंट उखड़ गए, फिर भी लोग बैठे रहे, उस पर बड़ी खुश हुए अमित शाह। और उन्होंने कहा एक तरफ मोदी है जो सरहद पर जाकर दिवाली मनाते हैं सैनिकों के साथ, एक तरफ राहुल बाबा हैं विदेश में जाकर छुट्टी मनाते हैं, और इस बार 400 पार करना है। 330 सीट, 3 सीटें पहले दी थी आपने। आइए सुनते हैं क्या कहा अमित शाह ने। पहले चरण के मतदान में देश भर में बम्पर वोटिंग हो रही है, और जो जाता है मोदी मोदी के नारे लगाते हुए बाहर आता है। भाई और बहनों, गत चुनाव में आपने 303 सीटें दी थी, और इस बार मोदी जी ने कहा है कि क्या होगा, क्या होगा। अमित शाह ने उदयपुर में रोड शो पूरा कर दिया है और हम उसको दिखा भी चुके आपको अभी, इसलिए उसकी चर्चा अब दोबारा करने का कोई औचित्य नहीं है। वो रोड शो है, भीड़ उमड़ रही है, लेकिन जैसा हमारे संवाददाता रवि ने कहा और मैं भी इसको पहले कह चुका था, उदयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा शहर भाजपा के गढ़ हैं, जयपुर शहर भाजपा का गढ़ है। रूरल इलाकों में क्या वोटिंग परसेंटेज रहता है, रूरल इलाकों में से कितने लोग रोड शो में आके शामिल होते हैं, या अभी आप जो पाली की सभा देख रहे थे, भारी संख्या में भीड़ थी भोपालगढ़ में, तो ये इससे पता लगता है कि लोगों में एक आकर्षण है। पाली की सीट पर भोपालगढ़ है जोधपुर का हिस्सा, लेकिन आता पाली लोकसभा क्षेत्र में है। परिसीमन के बाद ये परिवर्तन हो गया था, इसी की वजह से ये सीट जाट ओरिएंटेड सीट हो गई है। अब आपको ये भी बता दें चलते चलते कि कल ओम बिरला के समर्थन में कोटा में रोड शो करेंगे, समर्थन में वोट मांगेंगे। शायद कल सभा करेंगे कोटा में, सीएडी मैदान में एक सभा करेंगे और लोगों से वोट मांगेंगे, ओम बिरला को जिताने के लिए अपील करेंगे अमित शाह। आज वैसे तो बहुत शांतिपूर्ण मतदान रहा राजस्थान में। हमने वो जमाना भी देखा था जब बूथ कैप्चर हो जाते थे और 100 एक जाति के 100 लोग 150 वोट डाले, 50 दूसरी जाति के वोट डाले जाते थे, अनुसूचित जाति के, जनजाति के। ऐसे कई वक्त ऐसा भी देखा है, रीपोलिंग होती थी, शाम तक सूचना आती थी 27 बूथ पर रीपोलिंग होगी, 40 बूथ पर रीपोलिंग होगी, वो समय चला गया। बहुत शांतिपूर्वक हुई है, लेकिन आज थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई कुचेरा में, नागौर में। तेजपाल मिर्जा नगर पालिका अध्यक्ष, मिर्जा परिवार एक तरफ है,
जो नाथूराम मिर्जा का परिवार है, जो कि उसी परिवार से प्रत्याशी हैं मैदान में, ज्योति मिर्जा, तो वहाँ आज थोड़ी झड़प हो गई कुचेरा में। कुचेरा इनका गांव है, कुचेरा नाथूराम मिर्जा गांव है। रामनिवास मिर्जा भी वहाँ से निकले हैं, हालांकि वो कांग्रेस में उनका परिवार। तो वहाँ आज गर्मा गर्मी हो गई और तेजपाल मिर्जा जो अभी कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष थे, वो बीजेपी में चले गए पार्षदों सहित। उस गर्मा गर्मी में एक पत्थर किसी ने फेंक दिया और तेजपाल मिर्जा के नाक में और थोड़ी सी चोट आई है, मुंह पर, चेहरे पर, सिर पे चोट लगी है थोड़ी सी, पर बहुत गंभीर चोट नहीं है। और इससे थोड़ी गर्मा गर्मी हुई। बाद में पुलिस बल ने पहुंचकर मामला संभाल लिया। एक और चूरू में भी विवाद हुआ। रामपुरा रेणु गांव है एक, वहाँ लात घूंसे चले एक पोलिंग बूथ के एजेंट के माथे पर चोट आई। वो लहूलुहान हुआ, अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस बल ने जाके मामला संभाल लिया, शांतिपूर्ण हो गया। अब मैं आपको चिंताजनक बात बताना चाहता हूं कि ऐसा भी एक गांव है जिसने 10वीं बार आज मतदान का बहिष्कार किया। यानी कि कैसे कैसे कुंभकर्ण बैठे हैं सत्ता में और राजनीति में भी और प्रशासन में भी, कि एक गांव किसी मांग को लेकर लगातार 10 चुनाव में मतदान का बहिष्कार कर रहा है। हर बार उसको फुसलाने की कोशिश होती है, कभी फुसला भी लेते हैं, कभी नहीं भी फुसलाया जाता है, और लगातार कर रहा है, लेकिन किसी चुनाव के बाद उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज ये पालावाला जाटान बस्ती के पास एक है, वहाँ 10वीं बार मतदान का बहिष्कार हुआ है। बहुत चिंताजनक बात है। वोट देने की अपील कोई कर ले भले, पर वो मतदान का बहिष्कार करने वालों की समस्या के हल के प्रति किसका कमिटमेंट है, कौन इस बात की जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि जीतने वाला सांसद विधायक चला जाता है जीतकर, फिर 5 साल बाद वो देखता भी नहीं है पलटकर, खासतौर पर उस गांव की तरफ जिसने मतदान का बहिष्कार किया। तो उनकी समस्या ज्यों की त्यों। आज मैं दिन में देख रहा था कि बीकानेर में मतदान चल रहा था, तो वो रेलवे फाटक वाली बात जो मैं 4 चुनाव से करता आ रहा हूँ, वो समस्या आज भी बरकरार है बीकानेर में। और हर बार रेलवे फाटक की समस्या को सुलझाने का वादा करके कम से कम भी 5 बार सांसद और विधायक चुन लिए गए, लेकिन 20 साल में वो समस्या नहीं सुलझी। तो ऐसे ही दौसा जिले के 2 और मतदान केंद्रों पर आज बहिष्कार हुआ, बिगास में और परिसीमन की वजह से गुस्सा था, इसकी वजह से आज हुआ। लेकिन अब देखें, चलते हैं एक बार उदयपुर वापस चलते हैं। मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं तो उनकी सुन लेते हैं बात। और आपका उत्साह है, इसको मोदी जी तक पहुंचाने का एक तरीका मुझे मालूम है। बताऊं मैं? पक्का करोगे? अरे माताएं बोले करोगे भाई? पक्का? देखो मन्नालाल जी के सामने कमल का निशान है, वहां मोदी जी मन्नालाल जी को दिया हुआ एक वोट, एक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में। मन्नालाल जी को दिया हुआ एक वोट मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाए। कमल पर दिया हुआ एक वोट भारत को सुरक्षित बनाएगा। कमल दिया हुआ आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देगा। कमल पे दिया हुआ एक वोट भारत को संसार का 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था, एक वोट भारत को सुरक्षित बनाएगा। कमल पे दिया हुआ एक वोट आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देगा। कमल पे दिया हुआ एक वोट भारत को संसार का 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का।
370 समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद 5वें नंबर का अर्थतंत्र बन गया। भारत सुरक्षित हुआ, समृद्ध हुआ और सबसे बड़ी बात रामलल्ला ने 17 तारीख को अपना बर्थडे अयोध्या में भव्य मंदिर के अंदर मनाया। कांग्रेस पार्टी ने सालों तक राम मंदिर के प्रश्न को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर। आप सुन रहे थे अमित शाह को, देश के गृह मंत्री उदयपुर में इस वक्त रोड शो के बाद संबोधित कर रहे थे अपने समर्थकों को, और जो उदयपुर वासी वहाँ मौजूद थे। कल वो जाएंगे कोटा, ओम बिरला के लिए वोट मांगेंगे। कल दोपहर में एक सभा होगी। और मैं बात करना चाह रहा था, बहुत सारे जगह मतदान का बहिष्कार हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहीं सड़क निर्माण की बात, कहीं गलत परिसीमन की बात, समस्याएं उठी, उनका जिक्र करता। लेकिन अब ये चूँकि प्रवाह चल पड़ा है अगले चरण के प्रचार प्रसार का, तो अब बीत गई सो बात गई। जो मतदान जिन्होंने नहीं किया, अब क्या पता अखबार की सुर्खियों में छपेंगे तो कोई उन पर ध्यान देगा, नहीं देगा, या फिर 5 साल बाद ऐसे ही फिर कोई बोलेगा मतदान के बहिष्कार की खबर। चलिए, दूसरे चरण की 13 सीटों के लिए राजस्थान में प्रचार शुरू हो गया है। जोश ज़बरदस्त है और ये बहुत ही वाइब्रेंट सीटें हैं, जिसमें जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा स्पीकर कोटा से, और कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं बाड़मेर से, और सीपी जोशी खुद चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ से, और डॉक्टर सीपी जोशी पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पूर्व चुनाव लड़ रहे हैं भीलवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर। ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं और ये राउंड राजस्थान की दिशा तय करने वाला राउंड होगा राजनीति की। इस पर आपसे चर्चा जारी रहेगी पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही। नमस्कार।